लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है, जहां 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में। इस वक्त हमारी मौजूदगी हरियाणा के हिसार इलाके में है, जहां पे आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे थे और चुनावी रैलियों का हुंकार भरते हैं, जहां पे उन्होंने 5 गारंटी की बात की है, जहां पे युवाओं को रोजगार, महिलाओं को 1000 रुपये का सम्मान राशि, तो वहीं घर घर बिजली और अस्पताल और शिक्षा जैसी बात की है। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उन लोगों से भी जानना चाहेंगे क्या जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव है, हरियाणा में लगभग 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होने वाला है? ऐसा है जी, बदलाव तो अब हरियाणा में बहुत ज़रूरी है। पिछले 10 साल से बीजेपी की जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, जो जिसमें ना तो नौकरियां हैं, ठीक है जी, और ना ही बिजली पानी की समस्या दूर कर पा रहे हैं। तो हरियाणा बदलाव के लिए चाह रहे हैं और 90 की 90 विधानसभा पे हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है और 90 की 90 पे हम प्रचंड बहुमत से जीत ले रहे हैं। लेकिन यदि हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक सीट पे आम आदमी पार्टी उसमें भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन परिणाम विपरीत रहा, बीजेपी उस सीट से जीत गई। क्या लगता है 90 सीट में से आम आदमी पार्टी बाजी मारेगी या फिर बीजेपी फिर से दोबारा सरकार बनाएगी? पहली बात तो जो पीछे जो लोकसभा चुनाव था वो देखने का नज़रिया है। तीसरा विकल्प बनके हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी उस चुनाव के बाद उभरी है। अगर आप नज़र मार के देखोगे तो जितनी सीट हमारे जितने वोट सुशील गुप्ता जियों के उस सीट पे आए हैं, जेजेपी, इनेलो, बसपा, जो पता नहीं कितने कितने पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं, उन सबके टोटल वोट भी नहीं आए इतने। और सबसे मजबूत विकल्प के रूप में आज देखिए बीजेपी को भी देख लिया 10 साल से, कांग्रेस को भी देखते ही आ रहे हैं और सबको देख लिया। तो हरियाणा का जो जनता है वो परेशान हो रही कि करें क्या। तो जब दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी काम देखे, क्योंकि दिल्ली को तो एक तरह से हम अपनी माँ मानते हैं, राजधानी, और पंजाब हमारा बड़ा भाई है। तो जब वहाँ के काम देखे, हमारी रिश्तेदारी है, हमारा भाईचारा है, हमारे मतलब लोग हैं, वहाँ फ़ोनों पे भी बात होती है, तो वहाँ से जब निकल के आया कि भाई इस तरह से वहाँ पे जो वादे या गारंटी, वादे तो नहीं करती आम आदमी पार्टी, गारंटी देती है, वो गारंटी जिस तरह से पूरी कर रही है आम आदमी पार्टी, तो लोगों को यहाँ भी तलाश थी तीसरे विकल्प के, वो हरियाणा के अंदर तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। किन मुद्दों को लेकर के हरियाणा की जनता इस बार वोट डालेगी? क्योंकि यदि दावे की बात करें तो सभी पार्टियां दावा करती, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी को। हरियाणा की जनता किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट बूथ पे पहुंचेगी और वोट डालेगी? देखो, हरियाणा की जनता जो है ना त्रस्त है। हरियाणा की जनता ने सारे जमा ठोक बजा बजा के बरत के देख लिए और सारे तय मौका दे के देख लिया। और इस बार जो है ना हरियाणा की जनता ने ठान लिया है कि वह एक मौका हरियाणा के बेटे, हरियाणा की माटी में पले बढ़े और हरियाणा के लाल केजरीवाल को एक मौका देना है। और केजरीवाल को मौका सिर्फ क्यों देना है? क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में केजरीवाल ही एक ऐसा नेता है जिसने एक काम की राजनीति को जन्म दिया। पहले राजनीतिक पार्टियां क्या करती थी? बड़े बड़े चुनावी घोषणा पत्र जिनने कोई पढ़ने पर टेम खराब भी नहीं कराया करता, लेकिन केजरीवाल ने सीधा सीधा देश के सामने एक विकल्प रखा कि भाई हमें जो है ये काम करेंगे, ये आपके स्कूल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, स्वास्थ्य सेवाएं वो करेंगे, महिलाओं को बस यात्रा फ्री करवाएंगे और 24 घंटे बिजली देंगे और फ्री बिजली देंगे, गरीब के घर रोशनी और वो भी फ्री। ये जो वायदा है ये केजरीवाल ने किया और फिर सरकार बनाने के बाद उन वायदों को पूरा किया। और वो वायदे जब पूरे हुए तो जनता ने उन वायदों को केजरीवाल की गारंटी का नाम दिया और उन्हीं केजरीवाल की गारंटी को लेके आज हरियाणा की जनता अपने लिए चुनाव लड़ेगी, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुनाव लड़ेगी और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए हरियाणा की जनता ये चुनाव लड़ेगी। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई जिस तरह ये बड़े बड़े गढ़ पंजाब और दिल्ली में तो साफ हो गए, हरियाणा में भी टोए नहीं पाओगे। लेकिन यदि हम बात करें भाजपा की, तो जो बजट पेश किया गया है उसमें तमाम युवाओं का भी जिक्र किया गया है, किसानों के लिए भी बातें की गई, तो क्या ऐसा है जो आपको भाजपा पे नहीं सिर्फ आम आदमी पार्टी पे ही विश्वास है? देखिए, मैं आपने युवाओं की बात करी, आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि हरियाणा जो है वो बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये आंकड़ा जो है वो मैंने तो दिया नहीं, हरियाणा ने नहीं दिया, ये तो भारत की सरकार ने दिया।
अगर हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है तो उसकी मूल जड़ क्या है? उसकी मूल जड़ ये है कि यहाँ पे जो सरकारी व्यवस्था है, जो शिक्षा की, उसके हाल बद से बदतर हैं। 3 चीज़ें आपको बताऊंगा स्पेसिफिकली। पहली कि यहाँ पे जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं 100 में से 70 बच्चे तो 10वीं ही नहीं कर पाते। ये आंकड़ा जो है ये हमने अभी चंडीगढ़ प्रेस क्लब के अंदर एक डाटा दिया था सरकार को कि 100 में से 70 बच्चे अगर 10वीं ही नहीं कर पाते तो वो कहाँ पे जाएंगे? वो जाएंगे नशे की तरफ, ठीक है, वो जाएंगे अपराध की तरफ। हरियाणा का जो युवा अगर 100 में से 70 बच्चे 10वीं नहीं कर पा रहे तो 10वीं फेल बच्चे के लिए कौन सा रोजगार है? यानी कि हमारा स्टेट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। बेसिकली वी आर प्रोड्यूसिंग अनएम्प्लॉयबल यूथ, के जो यूथ है वो नौकरी के लायक ही नहीं है। 8वीं 9वीं 10वीं फेल जो बच्चा है वो किसी लायक नहीं। सरकार ने कमेटियां बना रखी है हरियाणा के अंदर कि जो बच्चे गांव के अंदर 8वीं 9वीं 10वीं फेल कर रहे हैं उसके पास जाएं, देखें कि ये बच्चे नशेड़ी तो नहीं हो गए। आपने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिसमें बच्चा फेल होके नशेड़ी बन रहा है, और नशे को पूर्ति करने के लिए हरियाणा में भाई साहब आपको पता है खबर क्या छपती है? फ्रंट पेज पे खबर छपती है कि हरियाणा के जो बच्चे हैं 8वीं 9वीं फेल बच्चे पहले ड्रग का एडिक्ट। विश्वास किस पे है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, तीनों पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी अकेले अकेले, तो इस बार हरियाणा की जनता को विश्वास किस पे है? विश्वास उस पे होगा जो उनके हक की बात करेगा। कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा ने पूरी अच्छी तरह से देख लिया है। दोनों की सरकार देख चुकी है। हुड्डा साहब की सरकार से लोग इतना तंग थे कि 20 सीटों पे लाके उन्हें हरियाणा से बाहर किया था, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इनसे इतना तंग आ गए कि इनको 20 भी नहीं देने वाले। जब ये दोनों लोगों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देख चुका है, पूरे हरियाणा के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सेटअप था, पहले एक बारी पार्टी फिर दूसरी बार पार्टी। अब जिस दिन आम आदमी पार्टी उस सिस्टम के अंदर एंटर करती है तो लोग विकल्प को चुनते हैं, बदलाव को चुनते हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ हरियाणा की जनता है जो साफ तौर पे हरियाणा में बदलाव चाहती है। लेकिन देखना ये होगा कि दावे तो सभी पार्टी करती है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। दावे सब करते हैं, लेकिन जनता का दिल कौन पार्टी जीत पाता है ये तो चुनाव में साफ होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है और सत्ता में लाने का जो अधिकार है वो जनता के पास है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, हरियाणा।